नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं अच्छी तमाम बड़ी खबरों का। कभी गरीब, आदिवासी और वनवासी विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा ओबरा इंटर कॉलेज एक बार फिर चर्चा में है। कॉलेज को डीएवी प्रबंधन को सौंपे जाने के 3 वर्ष पूरे होने पर स्थानीय लोगों और पूर्व छात्रों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कॉलेज को डीएवी प्रबंधन को सौंपे जाने के 3 वर्ष पूरे होने पर स्थानीय लोगों और पूर्व छात्रों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। छात्र संख्या में भारी गिरावट का दावा, शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित होने के आरोप, उपस्थिति और परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल, पेयजल, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं की बहाली की चर्चा, फीस और टीसी को लेकर अभिभावकों की नाराजगी, विगत 3 वर्षों से विद्यालय के मुख्य बोर्ड पर नाम तक न लिखे जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस निर्णय से शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद थी, उसी ने विद्यालय की पहचान और प्रतिष्ठा को संकट में डाल दिया। धरना प्रदर्शन, आईजीआरएस, जनप्रतिनिधियों और शासन स्तर तक शिकायतें पहुंचने के बावजूद समाधान न निकलने का आरोप लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ओबरा इंटर कॉलेज को लेकर लिए गए फैसले की समीक्षा होगी? क्या विद्यार्थियों के हित में ठोस कदम उठाए जाएंगे? इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश समाज कल्याण मंत्री संजीव गौड़ और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अमरनाथ उजाला का बयान भी सामने आया है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अमरनाथ उजाला, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य बिल्लीमार कुंडी, खैरटिया। एक शिक्षा को लेकर बहुत तेज़ी से मामला चल रहा है। विगत 3 वर्ष हो गए प्राइवेट संस्था को ओबरा इंटर कॉलेज सौंपने के बाद में स्थिति दिन पे दिन बद से बेहतर होती जा रही है। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? यह मामला हम लोगों के संज्ञान से बड़ा लंबा होता चला जा रहा है, लगभग लंबा चला आ रहा है, 3 साल के लगभग समीप हो गया। और यहाँ से लेके पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, जिले स्तर से, जिलाधिकारी महोदय से लेकर के मुख्यमंत्री पोर्टल तक, मुख्यमंत्री तक एक खबर गई। अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जैसा कि देखा जा रहा है, जब से प्राइवेट संस्था में दिया गया है विद्यालय प्रांगण को, बच्चों की संख्या दिन पे दिन कम हो गई है और शिक्षकों की भर्ती उसमें नहीं की जा रही है और विद्यालय की स्थिति एकदम भूत बंगले की तरह हो गई है। इस पर क्या कहना है आपका? सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि एक समय, एक दशक था कि उस विद्यालय में 3000, 4000, 5000 तक छात्र रहते थे, छात्रा रहती थी और हर वर्ग के रहते थे। और ये जंगल द्रुह क्षेत्र, जो जंगल इलाके के लोग थे, जैसे इधर हुआ टेढ़ी तेन हुआ, बैरपुर हुआ, नवाटोला हुआ, खाणर हुआ, खैराही हुआ, परसोई हुआ, गुड़ुर हुआ, चकाड़ी हुआ, नवाटोला हुआ, चंदौली हुआ, बरहरी हुआ, नेवारी हुआ, सलखन हुआ और ये ओबरा गांव हुआ, पनारी हुआ। इन सब जगहों के बच्चे खैरटिया बिल्ली काफ़ी संख्या में पढ़ते थे, कम फीस में पढ़ते थे, शिक्षा का काफ़ी पर्याप्त व्यवस्था थी, अध्यापकों काफ़ी जुड़ाव था। लेकिन जब से ये आरएसएस का विद्यालय हुआ है, तब से इस विद्यालय की स्थिति दयनीय हो गई है। फीस हो गया है 2000 रुपया, बच्चे पढ़ने में असमर्थ हो गए, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है और फीस लेने में कोई कमी नहीं की जा रही है, जिसके वजह से बच्चों की संख्या घटती जा रही है और बच्चे नगण्य के बराबर हैं। जहां 4-5 हज़ार हुआ करते थे, इस समय 40-50 के आसपास बच्चे रह गए। क्या मांग है आपकी? हम निवेदन करना चाहते हैं पत्र के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी तक, हम अगर न्यूज़ के माध्यम से, कि जितना जल्दी हो सके बच्चों को, आदिवासियों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को सही शिक्षा दीक्षा देने के मामले में इस ओबरा इंटर कॉलेज को पूर्ववत जिस स्थिति में पहले विद्यालय चलता था, उस स्थिति में विद्यालय को चलाने की कृपया करवाएं। माननीय जी, ओबरा इंटर कॉलेज जो निजीकरण होने के बाद बच्चों का जो पढ़ाई से दूरी हो रहा है और साथ ही क्षेत्र के गरीब बच्चे जो वंचित हो रहे हैं, उस क्रम में आप क्या कहना चाहेंगे? ओबरा इंटर कॉलेज जब से CBSE पैटर्न पर चला गया है, तब से लेकर के मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और अपने जो जनपद के जिलाधिकारी जो भी पूर्व में रहे हों, उनसे बार बार अवगत कराते
कि यह जो सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से जो चल रहा है, क्योंकि हमारा क्षेत्र दुरू क्षेत्र है, यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते थे पहले और फीस भी कम लगता था, लेकिन सीबीएसई होने की वजह से इसकी फीस भी काफ़ी हो गया है और बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के अभी एक सप्ताह पहले डीएम साहब के यहाँ हमारी बैठक हुआ था। उस बैठक के माध्यम से जो डीआईओएस है जिसके अंडर में आता है, उसको मैं निर्देशित किया हूँ कि इसको जितना भी जल्दी हो सके एक प्लान बना करके, चाहे जैसे भी हो, जैसे पहले ओबरा इंटर कॉलेज जिस प्रकार से चलता था पुनः उसी प्रकार से ये विद्यालय चलने का काम हो, ताकि यहाँ के बच्चों को और बच्चियों को सहूलियत मिल सके।